क्या भूत है? अगर सत्य है तो झूठ है, और भविष्य है तो भूत भी है। तो आज की ये कहानी है कमल सिंह और उसके 6 दोस्तों की, जिन्होंने उत्तराखंड में बिस्सी गांव के पास पहाड़ों पर एक बेहद डरावना अनुभव किया। ये बात कुछ साल पहले लगभग 2022 की है, जब 6 दोस्तों ने बहुत दिनों के बाद मिलने का कुछ प्लान किया और मिलने की जगह थी उत्तराखंड में स्थित बिस्सी गांव के पहाड़। कमल और उसके दोस्तों ने ये जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि उनमें से एक दोस्त उसी गांव का था और पार्टी करने के बाद वो उसी गांव में आराम कर सकते थे। कमल और उसके 3 दोस्त देहरादून से निकले और बाकी के 3 नोएडा से। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद कुछ ऐसा प्लान हुआ था। वो सोच रहे थे कि पहाड़ों की शांत वादियों में मस्ती करेंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे। मगर वहां पहुंच के तो कुछ और ही हो गया। बिस्सी के पहाड़ों पे पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके थे। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उत्तराखंड के पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से एक बढ़िया जगह ढूंढी जो पहाड़ के काफ़ी ऊपर की तरफ थी और वहाँ थोड़ा बहुत कोहरा भी था। जैसे ही सब कुछ सेट हुआ, कमल और उसके लोकल फ्रेंड ने बोन फायर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। कमल के दोस्त ने लकड़ी उठाते समय कुछ सुना, जैसे किसी ने बोला हो कि जाओ यहां से। कमल और उसके दोस्त के अलावा और कोई नहीं था आसपास में। उस दोस्त ने कमल को बताया, लेकिन दोनों ने ही इसको नज़रअंदाज कर दिया और लकड़ियां इकट्ठा करते रहे। पार्टी शुरू हो गई। ग्लास, बोतलें, कुकिंग वेसल्स, सब कुछ जगह पर था। सब लोग अंधेरे में डांस कर रहे थे और मस्ती मजाक चल रहा था। माहौल थोड़ा डरावना ज़रूर था, लेकिन ग्रुप में होने के कारण डर का कोई एहसास ही नहीं था। लेकिन अचानक एक दोस्त ने कहा, यार मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। बाकी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि लगता है भाई को ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब एक और दोस्त ने वही बात की तो सभी को थोड़ी चिंता हुई, बट पार्टी फिर भी चलती रही। लगभग 30 मिनट बाद एक दोस्त अजीब सी हरकतें करने लगा। वो चिल्ला रहा था, ग्लास और बाकी चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंक रहा था और गालियाँ दे रहा था। सबको गुस्सा आ गया क्योंकि वो माहौल पूरा खराब कर रहा था। उसने पूरा माहौल बर्बाद कर दिया था। सभी ने डांस वांस करना बंद किया और खाना पकाने में लग गए। तभी कमल के बगल में बैठे एक दोस्त ने अजीब जानवरों जैसी आवाज निकालनी शुरू कर दी, जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा हो। अभी भी सबने सोचा कि शायद ज्यादा पीकर सो गया है और खर्राटे ले रहा है। लेकिन जब कमल ने उसे हिलाने की कोशिश की तो वो पत्थर की तरह ठोस होकर के बैठा था। आंखें बंद थीं और लगातार वही आवाजें। फिर अचानक कमल को एक आवाज आई, मानो किसी ने पीछे से उसके कान में बोला, कमल अब चलें। कमल पलटकर देखने ही वाला था कि उसे अपने पिताजी की एक पुरानी बात याद आ गई। उसके पिता ने कहा था कि पहाड़ों में छर होते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, आपको पीछे से बुलाते हैं और अगर आप पीछे मुड़े तो ये आपके साथ चल देते हैं। गांव में इसे ही छर लगना या भूत लगना कहते हैं। कमल ने एक और बात पर ध्यान दिया कि उसके दोस्तों में से कोई भी उसे सिर्फ कमल नहीं बल्कि कमल भाई या भाई कहते हैं। कमल ने तुरंत सबको बुलाया और कहा कि सबको जल्दी जल्दी पैक करो, यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें यहाँ से हटाना चाहता है। सबने कमल की बात तुरंत मान ली क्योंकि उन्हें भी वही अजीब एहसास हो रहा था। अभी भी सबको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उन्हें देख रहा हो और फॉलो भी कर रहा हो। सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द नीचे गांव में जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। पर यह रात इतनी छोटी भी नहीं थी। जंगल से सड़क पर आते वक्त
कमल का जो दोस्त अजीब आवाज़ें निकाल रहा था अचानक से नॉर्मल हो गया और पूछने लगा कि हम क्यों जा रहे हैं भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समय कम था, इसीलिए बस सबने उसे बोला कि बाद में बात करते हैं भाई, बस अभी निकलते हैं यहाँ से। पहाड़ से रोड तक आते समय, जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, पहाड़ से रोड तक आते समय कमल के इसी दोस्त ने कमल को पीछे से धक्का मार दिया। इस धक्के से कमल नीचे गिरा और कमल के हाथ और घुटनों पर चोट आई, लेकिन कोई सीरियस चोट नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। कमल को पता था कि उसका दोस्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ और दोस्तों ने भी इसे होते हुए देखा, लेकिन जिसने धक्का दिया था वो नॉर्मल खड़ा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं था। सारे दोस्तों का डर बढ़ता जा रहा था और तभी कमल के उस लोकल दोस्त ने सबको बताया कि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त उसे भी आवाज़ आई थी, जैसे किसी ने कहा हो कि यहाँ से चले जाओ। अब ये सुन के सबका डर और भी बढ़ गया था। जैसे तैसे वो सब अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुंचे और बिस्सी गांव के लिए निकले। कमल और उसके दोस्तों के लिए ये 10 किलोमीटर का सफ़र ऐसा था जैसे मानो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट कमल ने सबको पहले ही बोल के रखा था कि नो मैटर व्हाट, गाड़ी भगानी नहीं है, क्योंकि एक तो अंधेरा, ऊपर से पहाड़ों का रास्ता। गांव पहुंचते ही थोड़ा अच्छा लगा। लोग दिख रहे थे, घरों की रोशनियां भी दिख रही थी। सारे दोस्त गाड़ी से उतरे और बाहर आके आराम से कुछ बातें करने लगे। तभी एक दोस्त ने बोला कि एक बंदा मिसिंग है भाई, वही जिसने कमल को धक्का मारा और जानवरों जैसी आवाज़ निकाल रहा था। अब फिर से डर का माहौल था। 5 मिनट के बाद किसी ने देखा कि वो तो गाड़ी के अंदर ही है और खुद से बातें कर रहा है। कमल और उसके दोस्तों ने उसे बाहर आने को कहा, पर वो बोलता रहा कि बस एक और बीड़ी ख़त्म कर लेता हूँ फिर बाहर आता हूँ। हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में ना कोई बीड़ी थी ना कोई सिगरेट। गांव वाले ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, या यूं कहें कि गांव के कुछ लोग ये सब होता हुआ देख रहे थे और शायद उन्हें समझ में आ गया था कि इनके साथ हुआ क्या है। उन्होंने तुरंत अपने गांव से एक आदमी को बुलवाया जो अपने साथ कुछ दिए, बबूत, चावल और कुछ और चीज़ें लेकर के आया। उन्होंने रोड पर ही कुछ आटे और चावल से ट्रायंगल, स्क्वायर शेप्स बनाए, दिए जलाए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को गांव के घर में जाने को बोला। कमल और उसके दोस्त काफ़ी थक गए थे और थकान से ज़्यादा डर था। कोई सो नहीं पाया, पर जैसे तैसे रात ख़त्म हुई। अगली सुबह गांव के लोगों ने बताया कि पहाड़ों में छर रहते हैं। कुछ लोग इसे छल भी कहते हैं। ये छर या छल लोगों को भ्रमित करते हैं। ये पहाड़ों के भूत आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको चलते चलते पीछे से कुछ आवाज़ आएंगी जो जानी पहचानी हो सकती हैं, और अगर आपने इनका जवाब दिया या पीछे मुड़े तो ये आपके पीछे लग जाती हैं और फिर काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम सारे दोस्त सही समय पर वहाँ से निकल गए, वरना ये छर बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता था। सब ने गांव वालों को बताया कि कैसे उनके एक दोस्त ने कमल को धक्का मार दिया, जिससे कमल को चोट भी आई। ये सुन के गांव वालों ने बताया कि ये सब उस छर या छल ने ही किया होगा, और चोट केवल एक को नहीं, सबको आई होगी। कुछ देर बाद सभी ने यह नोटिस किया कि ना केवल कमल को चोटें आई, बल्कि सबके हाथ, पैर, पीठ पर चोटें थीं, जैसे किसी ने उन्हें धक्का मारा या जोर से पकड़ा हो। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, नाश्ता किया, गाड़ी में बैठे और अपने अपने घर चले गए। मगर आज भी जब कमल और उसके दोस्त इस घटना को सोचते हैं तो उन्हें आज भी डर लगता है, मानो ये कल की ही बात थी। तो ये तो थी कमल और उसके 5 दोस्तों की सच्ची कहानी। कमल और उसके दोस्त तो वहाँ से सही सलामत निकल आए, मगर याद रहे कि अगर आप कहीं किसी पहाड़ पे जा रहे हों और कोई पीछे से आवाज़ दे तो पीछे मुड़ने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर, क्या पता ये कोई छर या छल ही हो।